on our panel. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे भाषा को लेकर के कोई प्रतिबंध नहीं है, वरना कई बार ऐसा होता है कि चूंकि देखिए मैं बहुत सच्चाई से बोलता हूँ कि मुझे हिंदी में बोलना बहुत पसंद है, अंग्रेजी में लिखना मेरी रोजी रोटी है वो, लेकिन जब दिल की बात आती है ना तो हिंदी में बोलता हूँ मैं। अब बजट जो है वो बड़ा जटिल चीज है, सच्चाई पूछिए तो कई बार ऐसा हुआ है, और पिछले 3 दिनों से मैंने यहां तक कहा कि जितना निर्मला सीतारमण जी ने नहीं बोला होगा उससे ज्यादा मैं बोल चुका हूं बजट पे। और आप छात्रों से काफी बातचीत होती है और हर जगह पे होता है बजट क्या है, बजट क्या है, बजट क्या है। बजट को लेके बहुत सारे सवाल हैं। तो अगर बजट का पूरा हिसाब किताब देखें हम, तो कुछ ऐसा ही डेटा हमारे पास है कि हमारा ग्रोथ रेट क्या होगा, हमारे टैक्स रिफॉर्म्स क्या होंगे, किन सेक्टर्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, टैक्स की सर्टेनिटी है, ये सारी चीज़ें बजट में आई जिसके बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे बजट का फोकस तो ये था, कॉमन मैन। अगर आप याद करिए तो 1997-98 के बजट को, जिसको ड्रीम बजट कहा जाता है, और उस बजट में क्या था, 45% टैक्सेशन को घटा करके 30% पे लाया गया था। तो सो नाउ वी हैव द रेट, अर्लियर वी यूज्ड टू हैव रेट अप टू 45%, उसके बाद उसको घटा के 10, 20 और 30 कर दिया गया। एंड देन इफ यू कैन रिमेंबर 2017-18 व्हेन मिस्टर जेटली वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसको 5, 20 और 30 कर दिया। दैट वाज द सेकंड चेंज। और फाइनली अब जाकर के हमारे पास एक ऐसा रेट का स्लैब है न्यू टैक्स रिजीम में, जहां पे हम 5% से शुरू होते हैं और 30% पे जाते हैं। तो ये एक अनदर ड्रीम बजट हम जिसको कहते हैं, और इसका रिजल्ट हुआ कि चूंकि कॉमन मैन बहुत पिक्चर में था, तो आप अगर अखबार के हेडलाइंस देखिए, सभी अखबारों का हेडलाइन क्या था, कॉमन मैन। और सबसे अच्छा अगर मैं हेडलाइन कहूं तो मुझे अमर उजाला का लगा, जिसने महाकुंभ से जोड़ दिया। यहां पे भी एक कुंभ, जैसा मुझे बताया गया शुरू में कि यहां भी एक कुंभ है। तो आप अगर इस हेडलाइंस को देखिए तो सभी अखबारों की हेडलाइंस में अगर कोई फोकस पे है तो वो है कॉमन मैन। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि वी हैव टू अचीव विकसित भारत बाय 2047, considering that we need a growth rate of what we call as a 8% real growth rate, and जैसा अभिक सर ने अभी बताया कि our nominal GDP is 10.1% as projected in the fiscal year 25-26। अब नॉमिनल ग्रोथ रेट अगर हम 10.1% लेकर के चलते हैं, सो वी विल हैव अ ग्रोथ रेट ऑफ 6% बिकॉज टेकिंग द डिफ्लेटर ऑफ 4%। और आगे भी अगर हम लेकर के देखें, सो अगर इफ यू कंसीडर द वेरियस ग्रोथ प्रोजेक्शंस गिवन बाय वेरियस एजेंसीज लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक, इट इज नॉट मोर देन 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ, जो कोई 25-26 का है, और इवन इफ यू टेक 26-27 इट इज 6.5%। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज what is going to happen to what we call as the $5 trillion economy। हमारे लिए आज के दिन में सबसे immediate target, because we have already crossed 3, so now the next target is $5 trillion। so earlier the aim was to achieve this by 26-27, now we have stretched that target, हमारे लिए वो मुश्किल हो रहा है। now from where this will come, that is the key point, कि हमारे पास ये growth कहां से आएगा, and that growth depend upon GVA, because economics is not just about the GDP, we also have to think about GVA। so GDP and GVA, so you know when we say GDP, is denoting what the demand side is there, and GVA is denoting what the supply side is there। तो हमको दोनों चीजों पे सोचना है, and then it comes the concept of what we call as the virtuous cycle। so we have always talked about vicious cycle, now we are talking about virtuous cycle। since Mr. Sardana is going to talk more about the direct taxes thing, but I will just focus on one or two element कि किस तरीके से हम virtuous cycle में convert हो पाएंगे। so this budget has moved from what we call as the capex led growth to the consumption led growth। अगर आप पिछले 5 साल का देखो, and if you go by the budget speech, हर budget speech में यही आता था कि हमने capital expenditure कितना बढ़ा दिया। so from 7.5 lakh crore we reached up to 11.11 lakh crore, 11.11 lakh crore in the fiscal year 24-25, which we are not going to achieve। ये भी एक सच्चाई है।
हमारे पास 10.21 का रिवाइज एस्टिमेट है, सो वी आर नॉट गोइंग टू अचीव 11.11. Now we have projected 11.28 lakh crore for fiscal year 25-26. If you say the CAGR or if you take the even on Y growth, तो हमारा जो लास्ट 5 ईयर का हमारा जो कैपेक्स था और इस साल का जो हमारा कैपेक्स है उसमें हम अंतर देख रहे हैं. एंड बेसिक रीजन इज दैट नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन द कंजम्पशन. सो वी आर मूविंग फ्रॉम कैपेक्स लेड ग्रोथ टू द कंजम्पशन लेड ग्रोथ, विच इज गोइंग टू हेल्प इन व्हाट वी कॉल एज द वर्चुअस साइकिल. So in that structure, in the new tax structure, we are expecting that we are going to have benefit for 5.65 crore taxpayers. And there comes the concept of what we call as the MPC, which is the marginal propensity to consume. ये देखिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते हम लोग क्या होता है ना कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स पे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे उस पर हावी हो जाता है. और हम लोग यहाँ पे दो लोग ऐसे हैं जो एक विश्वविद्यालय के एक ही विभाग के रहे हैं. हम और अतुल दोनों एक ही विश्वविद्यालय एक ही विभाग के रहे हैं और इकोनॉमिक्स की जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की बड़ी मुश्किल से पास किया था हमने, एमए भी पास कर लिया था. तो हमेशा लगता था कि लिखने में हम कैसे ला सकते हैं. तो अभी जब बात आई कि हम कंजम्पशन लेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, देन आई रियलाइज्ड कैन वी थिंक अबाउट द एमपीसी, दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एंड व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? दैट मीन्स इफ यू हैव द एडिशनल अर्निंग, how much of that additional earning you are going to spend on consumption. That is called as the marginal propensity to consume. So taking the marginal propensity to consume based on the Keynesian economics, we are taking 0.65 to 7. And that translates into 3.3 lakh crore of money circulation in the system. And that will lead what we call as a virtuous cycle. And virtuous cycle, when we talk about the virtuous cycle, so this is what we are expecting, that if the PFCE, which is the private final consumption expenditure, which is growing by say 60 bips, then the GDP will grow by 30 bips. और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि we will have 6.4% for the next fiscal, and if we take the economic survey projection of 6.3 to 6.8%, the median rate would be 6.55%. So median growth rate for fiscal year 26 would be 6.55%. And if you compare with the median growth rate as projected in the economic survey for 24-25, it was 6.75%. That means हमारा growth rate कम हो रहा है. और next year का growth rate जब हम 6.5 की बात करें तो हमको 30 bips बढ़ाने की बात करेंगे तो हम 6.8 तक ही पहुंच पाएंगे. So there we need virtuous cycle. Now, can any one of you please tell me what exactly we mean by virtuous cycle? Anyone? कोई नहीं, कोई बात नहीं. देखिए इकोनॉमिक्स में we always believe in two cycle. One is called vicious cycle and another one is called virtuous cycle. बहुत simple definition है. When we talk about vicious cycle, that means one bad is leading to another bad. And when we talk about virtuous cycle, that means one good is leading to another good. Now, when we are talking about the consumption boost of 3.3 lakh crore, इससे क्या होगा? जब लोगों डिमांड करेंगे, then the companies will go for the expansion, either for the greenfield or the brownfield. जब कंजम्पशन की वजह से कंपनीज डिमांड के लिए सप्लाई बढ़ाएंगी तो कंपनी को नए लोगों की जरूरत पड़ेगी. दैट मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट वुड बी क्रिएटेड. व्हेन देयर विल बी मोर पीपल एम्प्लॉयड, मोर मनी विल बी इन द हैंड ऑफ द पीपल. व्हेन द मोर मनी विल बी हैंड इन द पीपल, देन दे विल गो फॉर द मोर सब डिमांड. तो ये जो साइकिल आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअस साइकिल. एंड देयर वी गो फॉर व्हाट वी कॉल एज द कंजम्पशन मल्टीप्लायर. तो इस बजट की सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी कि क्या हम कंजम्पशन मल्टीप्लायर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि when we are talking about a growth rate of 8% which is required for the 2047 aim of Viksit Bharat, that's mean $30 trillion economy, उसके लिए जब हम 8% ग्रोथ की बात करेंगे तो वो कैसे आ सकता है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ दिस बजट एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैंने महसूस किया है. नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट विच इज द सेक्टोरल थिंग. And if we talk about the sectoral thing, since Atul touched some of the part of that sectoral thing in terms of the MSME, मेरे हिसाब से जो important part है
वो हमारे लिए एग्रीकल्चर और एमएसएमई है। एंड सम डेटा आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर। एग्रीकल्चर में देर आर 65% पॉपुलेशन इज डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर, वेयर वी हैव द 50% लेबर फोर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एमएसएमई, where the contribution of MSME in the employment in terms of the export and in terms of GDP, it ranges between 34% to 48%. तो जब हमारे पास इस तरह के नंबर्स ये दो सेक्टर में हैं, and if the 90% of workforce are depending upon these two sectors, इन दो सेक्टर्स के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि इसके लिए क्या कुछ किया गया है। मैं उन स्कीम्स की बात नहीं करूंगा। इस एग्रीकल्चर में जो सबसे क्रिटिकल पार्ट था, पल्सेस मिशन। पल्सेस मिशन क्यों क्रिटिकल है? अभी के समय में वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट हाउ द रूपी हैज डिप्रिशिएटेड। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग 2 more minutes, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। एंड सरदाना सर, विथ योर ड्यू परमिशन, आई विल टेक 2 more minutes। तो जब आज हम रूपी के डिप्रिशिएशन की बात कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज लुकिंग वन नैरेटिव, रुपया घट गया, रुपया कमजोर हो गया, रूपी हैज डिप्रिशिएटेड। हैव यू एवर कंसीडर्ड द थॉट दैट हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर थाली, खाना जो खाते हैं? बिकॉज 2 key critical component of our थाली, major portion of that are imported one, pulses, edible oil। और ये दो हम जब बहुत लार्ज स्केल पे इंपोर्ट करेंगे, दैट मीन्स आवर रूपी विल फील फर्दर प्रेशर। दाल खाना बंद नहीं कर सकते हो। आप कह सकते हो मैं प्याज नहीं खाता, कह सकते हो ना, लेकिन दाल को लेकर के तो ऐसा नहीं कहोगे ना। दाल और खाने का तेल तो चाहिए खाना बनाने के लिए। तो इन दो चीजों के ऊपर इस बजट में ध्यान देने की बात कही गई है। एडिबल ऑयल पे पहले ही एक मिशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज द टू कर्ब द इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। On the headline inflation, we have thought about the pulses mission. That is one of the critical things in the agriculture one. And the second one is the postal, use of post offices. How many post offices we have in India? Can you give me any number? Anyone? कितने हैं डाकघर? सर आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लगभग 1.5 लाख हैं। और इसमें से गांव में कितने हैं? 1,30,000। अब आप सोचो, आप लोग क्या है ना, जेन जी हो, मिलेनियल तो अब नहीं, आप लोग जेन जी हो ना। तो जेन जी जो है वो डाकघर की चिट्ठियां भूल चुका है, वो लिफाफे, वो अंतरदेशीय पत्र, वो पोस्ट कार्ड भूल चुका है। हम लोग उस जनरेशन के हैं, हम लोग इमिग्रेंट हैं अब इस नए जनरेशन में। ये देखे ही नहीं है और ना देखेंगे, क्योंकि इनका जो दौर है वो मेल का है, क्विक मैसेजिंग का है, एसएमएस का है। अब वहां पर जो आपके 1,30,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं, उनको कैसे यूज करना है? सो दैट इज अनदर क्रिटिकल रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, टू प्रोवाइड more and more services to agriculture, how to use that postal network of 1.3 lakh post offices. Now coming to the MSME, I believe the most important announcement of this budget in terms of MSME was change in the definition. And change in the definition not just in the terms of investment but also in terms of the turnover, where we adopted the matrix of 2.5 and 2. That is very critical. अब आप कहोगे कि एमएसएमई के लिए, एमएसएमई के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा देने से क्या होगा या टर्नओवर बढ़ाने से क्या होगा? प्लीज रिमेंबर, व्हेन यू विल गो फॉर स्टार्टिंग योर ओन वेंचर, यू विल नीड कैपिटल, एंड व्हेन यू हैव टू एक्सपैंड, you need more capital, and the bank will ask what kind of investment you are doing. You will say, अरे हम तो बाबा माइक्रो में आते हैं, हमारा इतना ही होगा. Now that limit has gone up, that means you are eligible for more and more money from the organized sector. And when a sector is contributing between 34% to 48% in the economy, that needs higher capital base. Organized sector से lending चाहिए. और जब हम लोग जर्मनी की बात करते हैं, जर्मन की इकोनॉमी का सबसे बड़ा बैकबोन एमएसएमई है. दैट्स द रियलिटी. और अगर हम उस चीज को लाना चाहते हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर एमएसएमई. My suggestion here is that now we need to change the nomenclature MSME and we should call as the TIMSE.
Why I'm saying TIMSE? Because we have to include tiny also. Tiny units are now very, very critical part of that. So tiny, medium, micro, small and medium enterprises. So this is my sectoral take. So I believe that the key things in this budget in terms of the sectoral in agriculture was the pulses mission and of course the schemes which have been announced, Dhan Dhanya Yojana and other thing, and the use of the post offices. In terms of the MSME, how to change the definition of MSME, this was the another headline. So these are my take on the budget. I am available for any question which you have after Mr. Sardana. So thank you very much. Thank you so much, sir.